हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। तो हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10, दैट इज सर्कल्स। और ये इसका 9th पार्ट है जिसमें हम ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, द सर्कल थ्रू AB एंड C intersect CD produced if necessary at E, prove that AE equal to AD। देखो पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। किस तरीके से दिया हुआ है कि ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी। थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, यहां बना लेता हूं। ये एक पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी। और क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी से एक सर्कल पास करना है। ठीक है, ए बी सी से अगर मैं एक सर्कल पास करता हूं जो कि कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का एक सर्कल बनेगा। ओके, अब ये कह रहा है कि इंटरसेक्ट सी डी प्रोड्यूस करो अगर नेसेसरी है तो। ठीक है, हम प्रोड्यूस कर लेते हैं इसको, जो कि CD को कहाँ कट कर रहा है? E पॉइंट पे। ये पॉइंट E दे दिया गया है। प्रूव करो कि AE और AD एक दूसरे के इक्वल है। ये देखिए, ये AE है और ये AD है। ये हमें एक दूसरे के इक्वल प्रूव करने हैं। तो गिवन में तो ये हम लिख सकते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब आएगा टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? दैट AE इज इक्वल टू AD। AE और AD एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि एंगल ADC के इक्वल होगा। क्यों? ये भाई अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल है और इन दोनों को मैंने x मान लिया। लेट्स से ये दोनों x के इक्वल है। ये x, तो ये भी x के इक्वल हो गया। ओके, अब एक चीज और देखो कि एंगल B और एंगल E, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री। अब आप कहेंगे ये 180 कैसे ले दिया सर? तो ये इसका कारण क्या है भाई? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और जब भी ए बी ई ए बी सी ई, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो B प्लस ई हो गया 180 डिग्री। तो यहां से अगर मैं एंगल E निकालना चाहूं तो 180 माइनस एंगल B, यानी कि मैं कह सकता हूं 180 माइनस x। एंगल E निकल गया, एंगल E निकल गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, यहीं रख दो। ठीक है, ये बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या निकलेगा? अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, एंगल EDA, वो एंगल क्या होगा? देखो, लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। 180 है तो ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स होगा। 180 माइनस एक्स, लीनियर पेयर की वजह से, लीनियर पेयर की वजह से। ओके, अब इसको मैंने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। देखो, फर्स्ट इक्वेशन में एंगल E, यानी कि ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स है। अच्छा, ये वाला एंगल भी 180 माइनस एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि एंगल E इक्वल है एंगल EDA के। और ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो एक ट्रायंगल में अगर कोई भी दो एंगल इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो इसका मतलब ई के अपोजिट वाली साइड AD और एंगल EDA के अपोजिट साइड AE, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। काफी इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? AC एंड BD आर
कोड्स ऑफ ए सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर, कोड्स हैं एक दूसरे को आधा आधा कट कर रही हैं, to prove that AC and BD are diameters and second ABCD is a rectangle। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें मैं दो कोड बना देता हूं जो कि बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। AC एंड BD आर कोड्स विच बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मैं कोड बनाता हूं जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। कुछ इस तरीके से ये कोड बन गई जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। मैं नाम दे देता हूं AC और दूसरी कोड है BD। AC और BD बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ये लेट ये O पॉइंट पर मिलती है तो BO, ये गिवन में ही हम लिख देते हैं। ये गिवन में लिख देते हैं कि ये दिया हुआ है कि BO इज इक्वल टू DO एंड AO इज इक्वल टू CO। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है ये देख लेते हैं। एक तो भाई कि AC एंड BD डायमीटर से ये प्रूव करना है, AC एंड BD आर डायमीटर्स। ठीक है, ये हम प्रूव कर देंगे डायमीटर्स। और एक हमें प्रूव करना है ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं AB और DC को। मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। कॉन्ग्रुएंट हो सकती है क्या, कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों में आप देखिए AO इक्वल है CO के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है AO इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO एंड BO इज इक्वल टू DO। ये क्वेश्चन में गिवन है। ये बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तो मैं कह सकता हूं कि बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गई। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज जो इससे निकल कर आई, चलो इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, यहां 1 नहीं लिखते हम। पहली चीज क्या निकल के आई कि ए बी और DC एक दूसरे के इक्वल है। पहली चीज ये निकल के आई कि AB और DC एक दूसरे के इक्वल है। दूसरी चीज क्या निकल के आई कि भाई इसका एंगल X और इसका एंगल Y, इसका A पे जो बन रहा है और इसका C पे जो बन रहा है, वो दोनों एंगल इक्वल है, X इक्वल टू Y। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया। दोनों ही मैंने CPCT से लिए हैं। ठीक है, देखो जब x और y एक दूसरे के इक्वल है तो ये अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल्स है, x और y इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB पैरेलल भी है DC के। AB और DC एक दूसरे के पैरेलल भी है। तो अब देखो, AB इक्वल टू DC, AB पैरेलल टू DC। और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अब क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं पहले। AD को हम ज्वाइन कर देते हैं और BC को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये वाली साइड इसके पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ABDC, ABCD सॉरी, ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। अच्छा, एक चीज और, ABCD क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। और हमें पता है कोई भी साइक्लिक पैरेललोग्राम सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल ही हो सकता है। तो हम लिखेंगे एंड वी नो दैट ABCD is a cyclic parallelogram। cyclic parallelogram, therefore ABCD is a rectangle।
इज ए रेक्टेंगल। जो एबीसीडी पूछा गया था हमसे कि ये एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, वो तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब एसी एंड बीडी डायमीटर है, ये तो रह ही गया। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं भाई? एबीसीडी रेक्टेंगल है तो एसी और बीडी इसके डायगोनल्स हैं, जो रेक्टेंगल के डायगोनल हमेशा सर्कल के डायमीटर ही होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल हमेशा सर्कल के डायमीटर होते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जब देखो एबीसीडी एक रेक्टेंगल बन गया, यहां से देख लो ये वाला कंसेप्ट कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन गया और मैंने एसी को ज्वाइन किया। यहां एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री तो सिर्फ सेमी सर्कल में ही बनता है, सिर्फ सेमी सर्कल में। तो मैं लिखूंगा एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयर फॉर ए सी इज डायमीटर, AC is diameter and एंड अच्छा इसी तरीके से ये एंगल भी 90 है, क्योंकि भाई रेक्टेंगल हमने प्रूव कर दिया ना। तो एंगल ए 90 डिग्री है, देयरफॉर BD इज डायमीटर। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं इसको। बस ये है कि पहले मैंने रेक्टेंगल प्रूव कर दिया, फिर डायमीटर प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हम इन्हें प्रूव कर सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट इट्स सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल कौन सा होता है भाई? जो बाहर की तरफ सर्कल बने। बाहर की तरफ मतलब जैसे एंगल लिया है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का, तो जो ट्रायंगल एबीसी के बाहर एबीसी के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जो ट्रायंगल बनेगा, वो कहलाएगा सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसका सरकम सर्कल, ये लेट ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? इंटरसेक्ट, इसके जो बाइसेक्टर्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं सरकम सर्कल को। यानी कि ए का बाइसेक्टर इसको लेट यहां मिलता है डी पॉइंट पे। ऐसे ही बी का बाइसेक्टर मिल रहा है ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। ऐसे ही सी एंगल का बाइसेक्टर इसको मिल रहा है एफ पॉइंट पे। ठीक है, प्रूव दैट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल DEF। अब कह रहा है DEF भी एक ट्रायंगल है, तो ठीक है ये एक ट्रायंगल हम बना देते हैं। ये हमने DEF एक ट्रायंगल बना ली, बिल्कुल स्टार टाइप का बन गया ये। एंगल ऑफ DEF आर, DEF के एंगल क्या है? 90 माइनस हाफ ऑफ ए, 90 माइनस हाफ ऑफ बी, 90 माइनस हाफ ऑफ सी, ये कह रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले जो इसमें आपको काम करना है वो क्या करना है? गिवन टू प्रूव आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट इसका प्रूव करा रहा हूं आपको, डायरेक्ट प्रूफ करवा रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो ये बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो अगर ये वाला एंगल x हो गया तो ये एंगल भी तो x होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, बाइसेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये एंगल y मान लेता हूं तो ये एंगल भी y हो गया, ये एंगल भी y हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसे z मान लेता हूं तो ये एंगल भी z हो गया, ये एंगल भी z हो गया, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स गिवन है, क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये। ठीक है, हो गया। तो अब हमें DEF के एंगल निकालने हैं। एक चीज को जरा ध्यान से देखना बस आप, एक चीज को मान लो डी के एंगल मैं निकाल रहा हूं, डी के। ठीक है, तो सबसे पहले डी का ये वाला जो एंगल है, ये देखो कौन बना रहा है इसको? इसको बना रहा है AF। देखो AF इस एंगल को बना रहा है। अब चेक करो AF कोई और एंगल भी बना रहा है क्या इसी सेगमेंट में? वो इक्वल हो जाएगा इसके। देखो AF एक तो एंगल डी बना रहा है, AF एक इधर एंगल बना रहा है जेड, AF एक इधर एंगल बना रहा है जेड। तो मैं लिख सकता हूं एंगल FDA इक्वल हो जाएगा जेड के इक्वल हो गया। यानी कि हाफ ऑफ एंगल सी भी बोल सकते हो आप इसको, जेड को आप क्या बोल सकते हो? हाफ ऑफ एंगल सी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, एफ डी ए निकल गया। अच्छा अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे?
ई डी ए। अब देखो ये ए ई बना रहा है, और कोई भी एंगल है क्या जो ए ई बना रहा है? ए ई इधर वाई भी बना रहा है, वाई वाई। तो मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल ए डी ई वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी के, यानी कि वाई के। हाफ ऑफ एंगल बी है वो, ठीक है, दोनों को प्लस कर देते हैं। दोनों को प्लस करेंगे तो एफ डी ए, यानी कि ये वाला प्लस ये वाला, ये तो कंप्लीट एंगल डी बन गया। और इधर 1/2 कॉमन लिया तो इधर एंगल बी प्लस एंगल सी बन गया। एंगल डी की वैल्यू निकल गई। अच्छा, एंगल डी क्या है? एंगल बी प्लस एंगल सी का हाफ। अच्छा, अब एक चीज और देखो जरा, एक चीज और, इसको इक्वेशन 1 मान लो। एक चीज देखो जरा कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, भाई ये तीनों ट्रायंगल के ही तो एंगल है, इनका सम होना चाहिए 180। तो यहां से मैं एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू निकाल के इसमें रख सकता हूं। निकालो। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। 180 माइनस एंगल ए पुट कर दो, तो एंगल डी क्या आ गया? हाफ ऑफ 180 माइनस एंगल ए। अब 1/2 मल्टीप्लाई करो जरा, 1/2 मल्टीप्लाई करो तो एंगल डी आ जाएगा 1/2 इंटू 180, 90, और 1/2 इंटू एंगल ए माइनस हाफ ऑफ एंगल ए हो गया, एंगल डी हो गया 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। सिमिलरली एंगल एफ हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी, एंड एंगल ई हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, जो इसका प्रोसीजर था बिल्कुल वही रहने वाला है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला गया है? टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, intersect each other at points A and B। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल एक दूसरे को A और B पर इंटरसेक्ट करती है, कुछ इस तरीके से। सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं एक दूसरे के, सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? रेडियस उनकी एक दूसरे के इक्वल है। एक मिनट, उनकी रेडियस एक दूसरे के इक्वल है। तो ये एक सर्कल हुआ, ये दूसरा सर्कल हुआ, रेडियस एक दूसरे के इक्वल है। वो ए और बी पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। थ्रू ए एनी लाइन सेगमेंट पी ए क्यू इज ड्रॉन। ए से कोई भी एक लाइन सेगमेंट बनाई गई पी ए क्यू, ठीक है, ये P हो गया, ये A हो गया, ये Q हो गया, ये लाइन सेगमेंट बनाई गई। सो दैट पी क्यू लाई ऑन टू सर्कल्स, ठीक है। प्रूव करना है बीपी, बीपी को मैं ज्वाइन करता हूं जरा, ये बीपी इक्वल है BQ के, ये BQ है। तो हमें बीपी और BQ को इक्वल प्रूव करना है। गिवन में क्या है? सर्कल C1 एंड सर्कल C2 आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। टू प्रूव में क्या आएगा? बीपी इक्वल टू BQ। प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं इसका। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम? देखो सबसे पहले क्या करना है, ए बी को ज्वाइन करो। ए बी, ए बी को मैंने ज्वाइन किया, तो अब ए बी इस सेगमेंट में लेट से एंगल एक्स बना रही है। ए बी कोड है, वो इस सेगमेंट में एंगल एक्स बना रही है, और दूसरे इस वाले सर्कल के सेगमेंट में एंगल वाई बना रही है। तो एक्स और वाई इक्वल होंगे, क्योंकि सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो ये एक टाइप से सेम सेगमेंट के एंगल की तरह आप इन्हें ट्रीट कर सकते हो। सेम सेगमेंट के एंगल की तरह आप इन्हें ट्रीट कर सकते हो। आप लिख दो, बिकॉज बोथ एंगल, बोथ एंगल्स मेड बाय सेम कोड, मेड बाय सेम कोड ए बी इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में एक्स और वाई एक दूसरे के इक्वल। अब सीधी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, कि एक किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं इन ट्रायंगल पी बी क्यू एक्स और वाई इक्वल है,
तो x का अपोजिट वाली साइड यानी कि बी क्यू इक्वल हो गई y के अपोजिट साइड यानी कि पी बी के, या बीपी ले लो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, बीपी बीपी के। तो हेंस प्रूफ, बस इतना सही प्रूफ था इसका, इतना सही प्रूफ था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। In any triangle ABC, if the angle bisector of angle A and perpendicular bisector of BC intersect, prove that they intersect on the circumcircle of the triangle ABC। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल ले ली मैंने, लेट से ABC, मैंने एक ट्राइंगल ली, लेट से मैंने ले ली एक ट्राइंगल ABC, ए बी सी। तो क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि ए का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर यानी कि जो दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है एक्स और वाई, तो गिवन में हम लिखेंगे कि एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। ओके, टू प्रूव, कि हमें प्रूव क्या करना है इसमें, हमें क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखना कि भाई ये जो एंगल बाइसेक्टर मैंने बनाया और जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में बांट देता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सरकम सर्कल पर इंटरसेक्ट करते हैं। सरकम सर्कल होता है जो जो ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल बनता है, यानी कि जो तीनों वर्टेक्स को पास करता हुआ जाएगा। तो ये डी पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर है, ये हमें प्रूव करना है। या मैं कह सकता हूं इसका एंगल बाइसेक्टर डी पर है जो कि सर्कल पे है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसी डी पर आकर मिलेगा, यानी कि सर्कल पे मिल रहे हैं कुल मिला के ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूं उसके लिए, सबसे पहले इसको हटाते हैं, एक बार इसको हटाते हैं। ठीक है, ये मैंने मैंने ये किया कि एक्स वाई एंगल बाइसेक्टर लिया और ये डी पे मिल रहा है सर्कल के ऊपर, मैंने ये ले लिया। अच्छा, अब देखो अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी डी से पास कर रहा है, तो बात बन जाएगी। डी से पास कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये कैसे प्रूव करना पड़ेगा भाई, ये कैसे प्रूव करना, देखो एक एक प्रॉपर्टी मैं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बता देता हूं। मान लो एक कोई भी लाइन है और इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट अगर है तो वहां से सी का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस ये इक्वल होते हैं हमेशा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी पॉइंट है, कहीं भी, यहां हो बेशक हो, तो भी क्या होगा कि यहां से सी का डिस्टेंस और यहां से बी का डिस्टेंस ये इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके इजीली देख सकते हो, साइड साइड, ये एंगल ये एंगल ये कॉमन, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो इसको इजीली। तो हम भी अगर ऐसा कुछ प्रूव कर दें कि ये सी पे मिल रहे हैं, ठीक है, ये सॉरी डी पे सर्कल को मिल रहा है, अगर मैं डी सी और बीसी को आपस में इक्वल कर दूं, डीसी और बीसी, तो इसका मतलब डी पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही है, डी पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही लाई करता है, सीधी सी बात है। यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर सर्कल पर ही इंटरसेक्ट करते हैं, ये प्रूव हो जाएगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, डी लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बात एक ही है। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है ये दोनों डी पे दोनों सर्कल पे इंटरसेक्ट करते हैं, मैंने ये मान लिया ये सर्कल पे कर रहा है इंटरसेक्ट डी पॉइंट पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी डी पे ही है, तो हो गया ना कि दोनों डी पे मिल रहे हैं, हो गया ना। तो यही हमें प्रूव करना है। तो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, यानी कि कुल मिलाकर हमें बीडी और डीसी इन्हें इक्वल प्रूव करना है। करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एंगल वाई बन रहा है इधर, तो ये वाला एंगल वाई हो जाएगा। कैसे होगा देखो मैं बताता हूं, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू वाई, वाई एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। देखो डीसी कोड इधर एंगल बना रही है और डीसी कोड ही इधर एंगल बना रही है, तो ये एंगल इन सेम सेगमेंट हो गए।
इसी तरीके से आप देखेंगे BD इधर एंगल बना रही है X, तो ये वाला एंगल X के इक्वल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल BCD इज इक्वल टू X। अगेन लॉजिक सेम है, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। एंड वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि x और y इक्वल है। इसका मतलब कि ये एंगल DBC इक्वल हो गया एंगल BCD के। अच्छा, ये एंगल्स भी अगर इक्वल हो गए तो इनकी अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल हो गई। अपोजिट साइड यानी कि x के अपोजिट साइड BD और BCD के अपोजिट साइड, BCD तो x ही था, और इसका अपोजिट साइड DC, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के अगर इक्वल हैं तो D lies on perpendicular bisector। आप सीधा लिखेंगे therefore D lies on perpendicular bisector of BC। और लास्ट में ये लाइन जरूर लिख देना, therefore एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC इंटरसेक्ट ऑन सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ये लाइन जरूर लिख देना लास्ट में। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है सर्कल्स। हमने सारे एग्जांपल्स किए हैं, इसके हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन किया है, ऑप्शनल एक्सरसाइज तक हमने की है। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।